So a very good morning to all of you. I hope you all are doing good. So today we will be continuing our chapter electricity, and today we will be learning about heating effect of current, applications of heating effect of current, Joule's law of heating, electric power and electric energy. And today we will also learn how to calculate the domestic household bill. Okay, so let us start. So in the previous lecture we have read about how to combine the resistance in series and parallel. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, अगर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें, दैट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली, सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड. डिसिपेट का मतलब खर्च हो रही है. एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हीट के फॉर्म में वो लगातार खर्च हो रही है. दिस इज नोन एज heating effect of electric current, and this effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron. इलेक्ट्रिक हीटर इसी प्रिंसिपल में वर्क करते हैं. तो यहाँ पे जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. अब हमें पता है यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. कहाँ से आया फॉर्मूला? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज. W वर्क डन है, V पोटेंशियल है, Q चार्ज है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. ओके, सो उसी हमें पता है I का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू I इंटू टी. ओके, तो R का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आई, तो वहाँ से V इज इक्वल टू आई आर. तो ये Q की वैल्यू आ गई. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3. तो हम क्या करेंगे, पुटिंग 2 एंड 3 इन 1. 2 और 3 की जो वैल्यू है, 2 में Q की वैल्यू है, 3 में V की वैल्यू है, उन दोनों को W की वैल्यू में पुट कर देंगे. तो आई टी आई आर, तो आई स्क्वेयर आर टी, दिस इज योर हीट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और हीट प्रोड्यूस्ड H, और इसे H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ओके, तो बेसिकली यहाँ से दिख रहा है कि H किस किस पे डिपेंड करता है. H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर, H directly proportional to R resistance, and H directly proportional to T. T is time here. So the law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistance, directly proportional to resistance of a given current, and directly proportional to the time for which current flows. Okay. तो इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं. वाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज. हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर का जो कोड होता है, जो तार होती है, वो नहीं ग्लो करती, लेकिन जो इलेक्ट्रिक हीटर का एलिमेंट होता है वो ग्लो करता है. तो उसका सिंपल सा आंसर है, जो हीटिंग एलिमेंट है हीटर का, वो नाइक्रोम का बना होता है. और नाइक्रोम क्या है, एलोए होता है. नाइक्रोम क्या होता है, एलोए होता है. तो नाइक्रोम एलोय का है, तो एलोय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. और आपने भी पढ़ लिया H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा. तो वो जो नाइक्रोम का जो एलिमेंट है वो नाइक्रोम का बना हुआ है, एलोय का बना हुआ है. एंड एलोय हैव हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो वहाँ पर हीटिंग ज़्यादा होती है. लेकिन जो वायर होती है जिससे कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक हीटर, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम. बेसिकली कॉपर की बनती है, एंड कॉपर हैज़ लेस रेजिस्टेंस. देयरफॉर जो कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर है वो ग्लो नहीं करती, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है. ओके, आप इसका आंसर पढ़ सकते हो. कंप्यूट द हीट जनरेटिंग वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट. ये चार्ज दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है. तो आपको हीट जनरेटेड कैलकुलेट करनी है. तो H का फॉर्मूला क्या होता है,
वी आई टी, एच का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई टी। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो आपने 3 फॉर्मूले याद रखने हैं एच के, या एच इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो ये आ गया फॉर्मूला एक, तो आई स्क्वेयर आर टी, एच फॉर हीट जनरेटेड, डब्ल्यू फॉर वर्क डन, ई फॉर एनर्जी, तीनों इक्वलेंट होते हैं। और दूसरा फॉर्मूला हो गया वी आई टी, और तीसरा फॉर्मूला हो गया वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। ये 3 फॉर्मूले हो गए। ये 3 फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लर्न करना है, बिकॉज न्यूमेरिकल में आपको उनको यूज़ करना पड़ेगा। डिपेंडिंग आपको करंट दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, या पोटेंशियल दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमें चार्ज दिया हुआ है, तो पहले करंट निकाल लेंगे, बिकॉज वी पता है, टी पता है, आई नहीं पता हमें, तो हम चार्ज दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो वहाँ से हम करंट निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से करंट निकाल लेंगे और फिर उसको पुट कर देंगे वी आई टी में, तो यहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी जनरेटेड आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। हीट कैलकुलेट करनी है, इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, ठीक है, और टाइम दे रखा है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कौन सा लगाओगे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इसमें अगर फॉर्मूले लर्न है तो ये चैप्टर आसान बन जाएगा, फॉर्मूले पर लर्न करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इन्होंने वी आई टी से कर रखा है, तो इन्होंने करंट और रेजिस्टेंस से इन्होंने पोटेंशियल निकाल रखा है। आप इसको आई स्क्वायर आर टी से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस, अब हमने क्या पढ़नी है, एप्लीकेशंस पढ़नी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं इस इफेक्ट को। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में कैसे यूज़ करते हैं, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन का, वो किसका बनाया होता है, एलॉय का बना होता है, ठीक है, एलॉय का तो नहीं, माइका का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन इज नॉट एन एलॉय, टंगस्टन इज नॉट एन एलॉय, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर में आपके पास एलॉय लगा होता है नाइक्रोम का, इलेक्ट्रिक आयरन में माइका की शीट होती है जो कि डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का होता है, टंगस्टन इज अ मेटल, ठीक है। लेकिन इसका टंगस्टन क्यों लगा, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इट डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज ईजिली। तो इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम ग्लास का, इन अ ग्लास वेसल ऑफ बल्ब द टंगस्टन वायर इज केप्ट सील्ड, टंगस्टन वायर को हम सील रखते हैं, और इस बल्ब के अंदर हम नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसेस डाल देते हैं, जिससे अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम रहे। और नाइट्रोजन एंड आर्गन इज़ अ नोबल गैस, तो ये रिएक्टिव नहीं होती, नाइट्रोजन में ठंडी गैस होती है, तो ये अंदर का टेम्परेचर, ग्लास के अंदर का टेम्परेचर कम रखती है, ओके। न्यूट्रल गैसेज आर यूजिंग नाउ अ डेज कॉमनली, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इट प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ any unduly high electric current. The fuse is placed in series with the device. It consists of a piece of wire made up of metal or an alloy of appropriate melting point. अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो यूज़ करते हैं एलॉय ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस, बट अब तक जहाँ पे भी हमने एलॉय यूज़ किया है, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही करंट ज़्यादा आए वो जो वायर है, जो फ्यूज़ वायर है, वो पिघल जानी चाहिए। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो जैसे ही करंट ज़्यादा होगा
वो साथ के साथ पिघल जाएगी, और जब पिघल जाएगी तो वो करंट पास नहीं होगा, जिससे आपके जो डिवाइसेस हैं वो जलने से बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ की ना अलग अलग पावर, मतलब करंट रेटिंग होती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, अलग अलग करंट रेटिंग होती है फ्यूज़ की। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल टू W/T। ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। तो 1 वाट की अगर यूनिट डेफिनेशन बनानी हो तो द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल/सेकेंड इज द पावर ऑफ 1 वाट। W/T फॉर्मूला ना, W की जगह 1 जूल। ठीक है। वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, जूल। ओके। तो पावर की यूनिट होती है वाट। इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब यहाँ पर देख लो, अब तक हमने एच के पढ़े थे ना फॉर्मूले हीट के, तो अगर हम पावर के पढ़ेंगे तो पावर के भी ऐसे 3 फॉर्मूले होंगे, बस टी हट जाएगा सारे फॉर्मूले में से। I²R VI और V²/R। तो 3 फॉर्मूले हीट, एनर्जी और वर्क डन के हो गए, और 3 फॉर्मूले पावर के भी हैं। ठीक है। अच्छा, जो घरों में आपका जो बिल आता है वो आता है किलो वाट आवर में। ठीक है। तो ये है वाट आवर। किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है? जब 1 किलो वाट का कोई एपरेटस 1 आवर तक जलता है या काम करता है, तो तब आपका 1 यूनिट या 1 किलो वाट आवर का बिल आता है। ओके। तो 1 वाट आवर is the amount of electric energy consumed when an electric appliance of 1 watt power is used for an hour। और कमर्शियल यूनिट होते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं? यूनिट जिसमें आपका घरों का बिल आता है। ठीक है। BOTU भी बोलते हैं, BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसी यूनिट में जो बिजली कंपनियां होती हैं हमें बिजली बेचती है। ठीक है। बोटू भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके। तो जैसे 1 वाट आवर है, वैसे 1 किलो वाट आवर की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट पावर इज यूज्ड फॉर एन आवर। ओके। नेक्स्ट, तो 1 किलोवाट आवर। अच्छा, उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। 1 kWh, 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000, तो 10⁻³ इंटू जूल। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो 36 गुना 10⁻², और यहाँ आ गया जूल सेकंड। जूल इंटू सेकंड, वाट, सॉरी, जूल इंटू सेकंड। हाँ, तो यह आ जाएगा 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है। तो इसको कर देंगे हम सॉल्व। 3.6 इंटू 10⁶ जूल सेकेंड। ओके, दिस इज इट। तो 1 किलोवाट आवर में इतना जूल एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है। वट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट? द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर डिटरमिन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 5 एम्पियर का करंट ले रही है 220 वोल्ट लाइन से। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो पहले तो हम पावर निकाल लेंगे। V और I दे रखा है, तो VI का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, और वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? पावर निकाल लेंगे, फिर इनटू टाइम कर देंगे, तो हम जूल में निकाल लेंगे उसका आंसर। ठीक है। असाइनमेंट से, असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। ठीक है।
ठीक है। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली बाद में करेंगे, ये आपके असाइनमेंट है, इसको मैं आपको फर्दर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है।